दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती का यह दिन, शास्त्री जी की जयंती का यह दिन हम सभी को प्रेरित करता है। गांधी जी को स्वच्छता से बड़ा लगाव था। वो स्वच्छता के प्रति बहुत आग्रह रखते थे और लोगों से स्वच्छता को अपनाने के लिए कहते थे। आज के इस विशेष दिन मैं स्वच्छता से जुड़ी हुई एक बाल कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह कहानी मेरी किताब स्वच्छता के सिपाही से ली गई है। कविता कहानी का जो शीर्षक है वह है स्वच्छता का जादू। स्वच्छता का जादू। अमन बड़ा आलसी था। साफ सफाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वह नहाने तक से भी डरता था। 6-7 दिन में एक बार नहाता। ऐसा लगता जैसे उसे गंदगी में रहने की आदत हो गई हो। पहले तो वह जो कुछ भी खाता उनके रैपर कमरे में ही फेंक देता। जब मम्मी ने उसे 1-2 बार डांट लगाई तो उसने कचरा खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। मम्मी अब भी उसे कचरा डस्टबिन में ही डालने के लिए समझाती, लेकिन वह ऐसा करने में आलस दिखाता था। अरे आलसी, कचरा डस्टबिन में डाला कर, क्यों खिड़की से बाहर फेंक कर सड़क गंदी करता है। कितनी बार समझा चुकी हूँ तुझे। बिना डांट खाए तुझे चैन नहीं आता। स्वच्छता की आदत डालो, साफ सफाई रखो। ऐसे गंदे रहोगे तो बीमार पड़ने लगोगे। मम्मी ने अमन के कमरे में झाड़ू लगाते हुए कहा। मैं तो चला खेलने। अमन बात को अनसुनी कर कमरे से बाहर जाते हुए बोला। इस लड़के को तो समझाना ही बेकार है, मम्मी बड़बड़ाई। अमन अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। खेल खत्म होने के बाद घर लौटते समय उसने अपने दोस्त हर्षित के हाथ में एक किताब देखी। यह कौन सी किताब है? अमन ने पूछा। इसमें परियों की कहानियां हैं, बहुत मज़ेदार, हर्षित ने खुश होकर बताया। क्या तुम यह किताब पढ़ चुके हो? अमन ने पूछा। हाँ, एक बार नहीं कई बार पढ़ चुका हूँ। क्या तुम भी पढ़ना चाहोगे? हर्षित ने पूछा। हाँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, अमन ने उत्सुकता से कहा। ठीक है, तुम इसे ले जाओ, लेकिन 3 दिन बाद याद करके मुझे लौटा देना। किताब फटनी नहीं चाहिए, हर्षित ने कहा। ठीक है भाई, तुम्हारी किताब को कुछ नहीं होगा। भला इतनी प्यारी किताब को मैं कैसे फाड़ सकता हूँ? अमन ने किताब लेते हुए कहा। अमन किताब लेकर घर आ गया। उसे किताब पढ़ने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी। वह जूतों के साथ ही कमरे में घुस गया। उसने कमरे में जूते खोलकर एक कोने में फेंक दिए, फिर बिस्तर पर लेटकर किताब को पढ़ने लगा। किताब में परियों की जादुई कहानियाँ थी। वह पढ़ते पढ़ते परी लोक की सैर करने लगा। उसका मन जादुई परी से मिलने का करने लगा। तभी पढ़ते पढ़ते अचानक से किताब के चित्र हिलने लगे। उसमें से रोशनी आने लगी। उसमें बना परी का चित्र बोलने लगा। परी ने पूछा, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, मुझे आपसे मिलना है, अमन ने डरते हुए कहा। आज रात ठीक 12 बजे तुम अपनी खिड़की से बाहर देखना, मैं तुम्हें बाहर सड़क पर दिखाई दूंगी, परी ने कहा और वह दोबारा से किताब के चित्र में बदल गई। शाम हो चुकी थी। अब अमन 12 बजने का इंतजार करने लगा। उसने खाना भी जल्दी खा लिया था। उसे आज नींद भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठीक 12 बजे खिड़की के बाहर सड़क पर तेज रोशनी हुई। अमन को सफ़ेद कपड़ों में, हाथ में झाड़ू लिए एक सुंदर परी दिखाई दी। परी ने झाड़ू से पूरी सड़क साफ की। अमन की खिड़की के सामने का कूड़ा कचरा भी साफ किया। सफाई करने के बाद परी अमन से मिलने खिड़की के पास पहुंची। तुम परी होकर भी झाड़ू लगाती हो? अमन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? आश्चर्य की बात तो इसमें है कि तुम इतने बड़े होकर भी गंदगी फैलाते हो। तुम अपनी खिड़की से कुछ न कुछ कचरा सड़क पर फैलाते रहते हो। परियों को गंदगी में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसीलिए मैंने पहले सड़क साफ की, फिर तुम्हारे पास आई, परी ने कहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि परियों को साफ सफाई इतना पसंद है, अमन ने मासूमियत के साथ बोला। परियों को ही क्यों, सभी को स्वच्छता पसंद है। स्वच्छता का जादू ही ऐसा होता है। तुम्हें भी आगे से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब भविष्य में मैं तुमसे मिलने तभी आऊँगी जब तुम स्वच्छता को अपनाओगे, कूड़े को डस्टबिन में डालोगे और अपना कमरा साफ सुथरा रखोगे।
परी ने कहा, ठीक है, मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि अपना कमरा व घर साफ रखूँगा, सड़क भी गंदी नहीं होने दूंगा, रोज नहाऊंगा और साफ कपड़े पहनूंगा, अमन ने वादा करते हुए कहा। ये सुनकर परी मुस्कुराने लगी। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, एक सुंदर सा उपहार अमन को भेंट किया और उड़ते हुए वहां से चली गई। अमन उपहार पाकर बहुत खुश हुआ। रात बहुत हो चुकी थी, उसे नींद भी आ रही थी। वह सो गया। अगले दिन उठकर अमन ने पूरे कमरे की सफाई की, बाहर आंगन को भी साफ किया। मम्मी अमन में आए बदलाव से आश्चर्यचकित थी, लेकिन उन्हें यह सब देखकर अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।